श्रोताओं, इस समय आप देख रहे हैं कि बरसात होती है तो तमाम बिलों में पानी घुसता है और उसकी वजह से तमाम जहरीले कीड़े, सांप, बिच्छू बाहर आ जाते हैं और हमारे किसान भाइयों का काम भी उसी समय शुरू होता है, खेतों में बुआई करना या जो भी खेती किसानी के काम है। तो कभी कभी हमारे किसान भाइयों के साथ ऐसे जहरीले कीड़ों या जहरीले सांपों से पाला पड़ जाता है। कभी कभी उन्हें डस भी लेते हैं, सर्पदंश जिसे कहते हैं। तो हमारे किसान भाई सर्पदंश के बारे में, कौन कौन से सांप जहरीले होते हैं, कौन से सांप जहरीले नहीं होते, तो उनके लक्षण क्या हैं और प्राथमिक उपचार, और सबसे बड़ी बात है भ्रांतियां। क्योंकि ये बुंदेलखंड क्षेत्र है और बुंदेलखंड क्षेत्र में सांप जब काटता है तो कहीं किसी बाबा के पास जाते हैं, कहीं झाड़ फूंक करते हैं, कहीं देसी दवाई इस्तेमाल करते हैं और उसमें बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है और फिर लाइलाज हो जाता है। तो आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अनु सिंगला जी को, जो कि विभागाध्यक्ष हैं फॉरेंसिक विज्ञान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में। सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि जो भारत में पाए जाने वाले सांप हैं कौन से जहरीले होते हैं और कितने प्रतिशत अगर काट लें तो उनके जहर का कोई असर नहीं होता। भारत में सांपों की एक समृद्ध विविधता पाई जाती है और ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें आप कह सकते हैं कि ये सांप नहीं होंगे अगर तो भी किसान भाइयों को नुकसान है। उनके खेतों में जो फसल खड़ी है उसको चूहे और जीव जनावर, कीट ये सब खा जाएंगे। तो सांप क्या करते हैं, चूहे वगैरह इन सब का भोजन है, सांपों का भोजन है। अच्छा। अगर हमारे पारिस्थितिक तंत्र से सांप विलुप्त हो जाएंगे तो भी हमारे किसान भाइयों को नुकसान है। बिल्कुल। और अनुमान है कि भारत में जो है 11 से 16 फैमिलीज पाई जाती हैं, जिसमें कि 300 के आसपास सांपों की स्पीशीज पाई जाती हैं। अच्छा। ये हमारे इंडियन स्पीशीज की बात करते हैं। 300 प्रकार के सांप पाए जाते हैं और ये चूहों की आबादी को नियंत्रित करने में इनकी बहुत महती भूमिका है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भारत में सांपों से काटे जाना ये एक बहुत बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, जिसमें प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में मौतें हो जाती हैं। और इतने सब सुविधाओं के बावजूद जो आंकड़ा है वो पूरे उत्तर प्रदेश का ही 500 से ज्यादा मौतें जो हैं अभी 2024 के आंकड़ों के हिसाब से जो है उसका मतलब 500 मौतें केवल सांपों के काटने से हुई, सांपों के काटने 2024 में। और इसमें भी आप ये समझिए कि ये तो सिर्फ वो आंकड़ा है जो रिपोर्ट हो रहा है, रिपोर्ट में आ गया, जो रिपोर्ट में वो आंकड़ा अलग है। गांव देहात में लोग डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते, वो अपना इलाज अलग तरीके से झाड़ फूंक और ये सब चीजों में भी घिरे रहते हैं और अस्पतालों तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं और फिर उसमें भी अगर उनको सही समय पर इलाज नहीं मिलता है तो ये इस तरीके के फिर ये संख्या बढ़ती रहती है। डॉक्टर साहब, कितने प्रतिशत सांपों के काटने से जहर का प्रभाव शरीर में होता है? जो शोध के अनुसार सिर्फ 15% सांप ही जहरीली प्रजाति के पाए जाते हैं। शेष जो 85% सांप की जो प्रजातियां हैं वो विषहीन है प्रजातियां। तो उनके काटने से कोई मौत नहीं होती है, लेकिन होता क्या है कि डर के मारे बीपी फ्लक्चुएट कर जाता है, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उसकी वजह से डेथ रेट बढ़ जाता है। मतलब जहर का प्रभाव नहीं होता है। जो जहर है सांप का वो अगर आप उसको खा लें तो डेथ नहीं होती है। सांप का जहर जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है। वो बॉडी में एब्जॉर्ब होके मतलब थोड़ा बहुत नुकसान कर सकता है, लेकिन उससे डेथ नहीं होगी। सांप के जहर को फैलने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको चाहिए ब्लड, रक्त। जब वो रक्त में मिलेगा, जब वो रक्त बहेगा शरीर में, तब जाकर के वो अपना असर दिखाएगा। जो किसान भाई हैं वो समझ गए होंगे कि लगभग 100 में से 85 प्रकार के जो सांप हैं उनके जहर का हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अब जो आपने 15% सांपों की बात की है जो जहरीले होते हैं, उन्हें हमारे किसान भाई कैसे पहचाने कि ये जहरीले हैं? देखिए, जो 15% जो सांप हैं ये 4 मेन तरह के पाए जाते हैं। सबसे जो उसमें है रसेल वाइपर, जिसको आप बोलते हैं। रसेल वाइपर, आम भाषा में इसको कोरी वाला, घानस, चीतर भी आप इसको बोलते हैं। ये थोड़ा दिखने में मोटा होता है, चकतेदार होता है और जब ये चलता है तो इसकी जो आवाज होती है ना, प्रेशर कुकर की सीटी की जैसी इसकी आवाज आती है। और जनरली ये क्या है कि ये ऊंची घास, गन्ने के या कपास के खेतों में मतलब छुपा रहता है। जब ये काटता है
तो एक गहरा घाव होता है जी। और गहरे घाव से मतलब रक्तस्राव होता है, खून निकलता है। इसकी एक और खासियत है रक्तस्राव की, ये जरूरी नहीं है कि जहां पर ये सांप ने काटा है वहीं से हो, ये किसी और शरीर के स्थान से भी, जैसे कि नाक, मुंह से, कान से भी खून निकल अच्छा, सकता है। सांप ने काटा कहीं और है और हमारे शरीर के किसी भी हिस्से से खून निकल सकता है। नाक से, मुंह से, कान से, गुदाद्वार से, ठीक। तो इस तरीके से ये रिएक्ट करता है। फिर दूसरे जो सबसे पाया जाता है वो है किंग कोबरा, जिसको आप किंग कोबरा कहते हैं, नाग, हिंदी में आप बोलते हैं नाग, नाग का काटा, है ना। इसकी पहचान है, इसके फन पे यू या फिर वी जैसा सा साइन बना रहता है, ठीक है, फन के ऊपर। और जनरली ये जो है गाय, भैंस का तबेला, झाड़ी, लकड़ी का ढेर, इस तरह की मतलब जहाँ पे लकड़ियों के ढेर वगैरह पड़े रहते हैं ना, तो वहां पर ये अपनी जगह बनाता है, अपना घर बनाता है। और इसके काटने से क्या होता है कि तुरंत बाद बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है और उसके बाद स्किन में सूजन आ जाती है, त्वचा वहां से जो है काली पड़ जाएगी, बिल्कुल एकदम काली पड़ जाती है, और आंखों में धुंधलापन आ जाता है, बोलने में, सांस लेने में कठिनाई होती है। कई बार क्या होता है लकवा के भी सिम्टम्स आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सांप का जहर है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है। न्यूरोटॉक्सिन वो नर्व के ऊपर मतलब नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से लकवे के लक्षण दिखाई देते हैं। फिर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी है सांपों की, वो है भारतीय क्रैत, जिसको आप बोलते हैं ब्लू क्रैत या कॉमन क्रैत भी इसको मतलब गांव देहात में इसे बोला जाता है, ब्लू क्रैत ही बोलते हैं इसको। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बरसात के सीजन में पाया जाता है। ये जो जैसे छोटे छोटे खाई खड्डे हो जाते हैं, ये उनमें जाके बैठ जाता है, छोटे छोटे खाई खड्डों में निकल के बैठ जाता है और छुप जाता है, बिलों में छुपता है। ये क्या है, कोई छोटा सा होल भी होगा तो उसमें से निकल के चला जाता है। ये बाथरूम्स में छोटे पाइप जो होते हैं, दरवाजों में से पाइप, छोटे छोटे पाइपों में से निकल के बाथरूम में जाकर के कुन्नों में छुप जाता है। तो ये जनरली छोटे छिद्रों से प्रवेश करता है। और इसके काटने से क्या होता है, बहुत ज्यादा तेज दर्द उठता है पेट में। अच्छा। और उल्टी, कमजोरी जैसे मतलब सिम्टम्स दिखाई देते हैं पीड़ित में। और इसके में भी दिखने में धुंधलापन आता है, बोलने में, सांस लेने में कठिनाई होती है और इसमें भी लकवे के लक्षण आ जाते हैं। फिर एक जो चौथी इंपॉर्टेंट वेराइटी है वो है सॉ स्केल्ड वाइपर। ये वाइपर इसको हम बोलते हैं। ये के लकड़ी के या घास के ढेर फूस में जाकर के छुपता है और जैसे अपन घास के ऊपर चलते हैं ना, तब ये काटता है। अच्छा, जो घास के आवाज, सरसराहट, ये उसमें उसकी आवाज मिक्स हो जाती है, ठीक है। और इसमें ना चुभने का एहसास होता है। जब ये काटता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सुई पिन चुभने का जैसे एहसास होता है, इस तरह का एहसास होता है। और इसमें जो काटने का जो होता है वहां पे बहुत गहरा घाव हो सकता है, बड़ा घाव मिलता है। और इसमें भी रक्तस्राव जो है शरीर के किसी भी हिस्से से होता है। जैसे कि हमने सबसे पहले वाला बताया था, वो रसेल वाइपर था, ये सॉ स्केल्ड वाइपर है। दोनों घाव करते हैं। हाँ, दोनों घाव करते हैं और शरीर के किसी दूसरे हिस्से से भी, नाक, मुंह, कान से भी ब्लड आ सकता है। तो ये एक मतलब कॉमन वेराइटीज है। वेराइटीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में ये वेराइटीज ज्यादातर पाई जाती है। डॉक्टर साहब, मान लो कि किसी किसान भाई को, किसी भी व्यक्ति को सांप ने काट लिया, तो हमारे किसान भाई क्या प्राथमिक उपचार करें? प्राथमिक उपचार में सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला स्टेप है कि अगर वो सांप भी वहीं पर है, व्यक्ति को काट लिया है, तो उसको उससे दूर करना है। ठीक है। और क्योंकि उस पीड़ित व्यक्ति को बहुत घबराहट हो रही होगी, तो उसको समझाना है कि उसको घबराहट नहीं करनी, क्योंकि होता क्या है, अमूमन जहरीले सांप नहीं होता, लेकिन घबराहट की वजह से व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो घट बढ़ सकता है और उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हमें उसका मोरल थोड़ा बनाए रखना है, बूस्ट अप करना है, उसको घबराहट से दूर रखना है। फिर उस व्यक्ति को सोने नहीं देना है। अच्छा। हाँ, वो सोए नहीं, ठीक है, पर उसको कोई शारीरिक क्रिया भी नहीं करने देना है। हिलडुल बिल्कुल खत्म करनी है, जागृत अवस्था में रखना है और उसको समझाना है कि आपको हिलना डुलना नहीं है और तुरंत ही एम्बुलेंस को भी कॉल करना है। कई बार मैं आपको बता दूं कि जनरली लोग तुरंत उसको काट के खून निकालना शुरू कर देते हैं, घाव को काटना लग जाएंगे या उसके ऊपर उसको बहुत रगड़ देंगे कि वहां पर उसका जहर वहीं से निकल जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है।
क्योंकि होता क्या है कि इससे एक गैंग्रीन वाली समस्या हो सकती है। गैंग्रीन उसमें जब ये घाव हो जाता है और ब्लड का आप प्रवाह किसी तरीके से रोक दोगे तो वहां पे गैंग्रीन डेवलप हो जाएगा और उससे भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो उससे विकलांगता की ओर बढ़ जाता है पीड़ित। ठीक है, और उसके कपड़े थोड़े से ढीले कर देने चाहिए। अगर किसी तरीके की घड़ी, चेन, अंगूठी, बिछिए ये सब पहने रहते हैं तो ये सब निकाल देने चाहिए। शरीर को ढीला छोड़ देना और किसी भी तरह की चीजें जो है ये सब ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, ये सब निकाल देना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि उसमें सूजन आ जाती है, घाव के आसपास सब सूजन आ जाएगी तो बाद में ये सब चीजें फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, इसलिए ये सब निकाल देना चाहिए। और घाव से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ उसको एक साबुन और साफ पानी से साफ करना है, धोना है। और मरीज को जो है एम्बुलेंस में किसी स्ट्रेचर से ही उठा करके लेके जाना है, उसको चला फिरा करके नहीं लेके जाना। होता क्या है कि जो हमारे बॉडी के लिम्फ नोड्स होते हैं वो क्रियाशील होते हैं, उसकी वजह से फिर जहर तेजी शरीर में फैल जाएगा। लिम्फ नोड जो हमारे में चलने फिरने में सहायक जो नोड्स होते हैं, तो अगर वो मूवमेंट में आएंगी तो उससे ब्लड बहुत जल्दी सर्कुलेट होगा। और मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, इसको ब्लड की जरूरत होती है जहर को फैलने के लिए। तो जो उसकी मूवमेंट है हमें वो मूवमेंट को रोकना पड़ेगा। और फिर उसको पीड़ित व्यक्ति को नजदीक के ही किसी चिकित्सालय में ले जाना होगा जहां पर उसको एंटी स्नेक वीनम के जो उसको डोज दी जाएगी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर ऑब्वियसली उसके कुछ टेस्ट करेंगे। अगर आपने सांप को देखा है तो आपको थोड़ा, अगर आप ध्यान रखें किस वैरायटी का सांप है, तो इलाज में और जल्दी कर सकते हैं हम। डॉक्टर जो है उसके हिसाब से सहूलियत हो जाती है। और फिर जो प्राथमिक उपचार के दौरान एक चीज जो हमें नहीं करनी है, सांप के जहर को चूस के बाहर निकाल देते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। ये एक तरह का मतलब सुसाइड हो जाएगा। जो इंसान दूसरा उसको चूसेगा उसके लिए भी नुकसान हो सकता है। और अपने मन से किसी भी तरह की कोई दवाई उसको, मरीज को कोई उसका दर्द कम करने के लिए या इस तरह की दवाई नहीं देनी है उसको। और कई बार हम क्या करते हैं कि कोई जड़ी बूटी या मलहम लगाते हैं तो वहां पर वो भी नहीं लगाना है। दर्द बहुत हो रहा होता है, इसमें कई सांपों के काटने से दर्द बहुत होता है, तो उसमें बर्फ लगा करके उसको सेक देने की कोशिश करते हैं या मल्लम लगाते हैं, ये सब नहीं करना है। और देखिए किसी भी तरीके के तांत्रिक झाड़ फूक वाले बाबा के चक्कर में बिल्कुल नहीं आना है। आ रहा था कि बुंदेलखंड का क्षेत्र है और यहाँ पे हम लोग अखबारों में अक्सर पढ़ते हैं कि झाड़ फूक के चक्कर में देरी हो गई अस्पताल जाने में और फिर अनहोनी हो जाती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए कि साइंस की सदी है और झाड़ फूक से इन सब से कुछ नहीं हो रहा। और ये जो सर्पदंश के जो काटने से जो मृत्यु दर जो बढ़ रही है, ये आप देखेंगे अगर हम इसमें रिसर्च और गहरी करें तो हम पाएंगे ये वही लोग हैं जिनको इलाज मिलने में देरी होगी। अगर सही समय पर अगर व्यक्ति जो है आधे घंटे से लेकर के 2 घंटे के भीतर वो पहुंच जाए डॉक्टर के पास और उपचार उसको इस तरीके का मिले कि उसको घबराहट उसकी कम की जाए और उसका प्राथमिक उपचार सही तरीके से उसको मिले, तो हम उसको बचा सकते हैं, बिल्कुल बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब कभी कभी क्या करते हैं, जिसको भी वो सांप काटता है उस हिस्से को बहुत टाइट बांध देते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए इसमें ना मैं आपको बताऊं, इसको बोलते हैं टूनिकेट करना। तो अंग के चारों ओर टाइट बैंड जो बांध देते हैं, उसको बांधना होता है लेकिन बहुत टाइट नहीं बांधना होता। अगर हम उसको टाइट बांध देते हैं तो उससे क्या होता है कि वो स्किन जो है वो निष्क्रिय हो जाती है और यहाँ पर गैंग्रीन हो जाता है। तो इससे उस टाइट बांधने से क्या होता है, विकलांगता आ जाती है। उस हिस्से को काटना भी पड़ सकता है। वही गैंग्रीन वही है। गैंग्रीन हो गया तो सर फिर आपको काटना ही पड़ेगा उस हिस्से को। डॉक्टर साहब आमतौर पर हम लोग घरों में एक फर्स्ट एड किट रखते हैं। जी। तो क्या सांप के लिए भी कोई ऐसी सर्पदंश किट आपके? हाँ जी, देखिए ये एक सर्पदंश किट ही इसको बोलते हैं और ये एक प्राथमिक चिकित्सा में ही काम आने वाली किट है। इसको हम अपने किसान भाइयों को गांव देहात में खेती बाड़ी में ये रख सकते हैं। वहाँ के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं तो ये सब अवेलेबल रहती हैं। और इसमें क्या है, सांप के ही नहीं, जहरीले कीड़े इनके भी काटने के जो है तीर और जो घाव हो जाते हैं, इन सब चीजों के लिए भी उसमें किट में सब सुविधाएं उसमें रहती है प्राथमिक चिकित्सा के लिए। जो हमारे किसान भाई जैसे कृषि यंत्र प्रयोग करते हैं, उससे कोई घाव हो गया या बिच्छू ने काट लिया या जहरीले कीड़े काट लिया तो उसमें ये काम आती है। डॉक्टर अनु सिंगला जी, चलते चलते हमारे जो श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहें? देखिए
मेरा आपसे संदेश कहूँ, विनम्र निवेदन कहूँ, स्नेक्स जो हैं, जब तक हम उनको कुछ नहीं कहेंगे वो भी हमें कुछ नहीं कहते। बिल्कुल, अगर जितने भी जीव होते हैं अपने आसपास, अगर हम उनको नहीं छेड़ते तो वो हमें भी कुछ नहीं करेंगे, वो भी हमें कुछ नहीं करेंगे। और सांपों का हमारे इकोसिस्टम में बने रहना बहुत जरूरी है। अगर गलती से कहीं पर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है कि किसी को सांप ने काट लिया है, तो हमें उसको पकड़ना या उसको मारना नहीं है और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको छोड़ दें। कहते हैं कि सांप बदला लेता है, सांप कोई बदला नहीं लेता है, ये पिक्चरों में होता है। सांपों में बदला लेने का दिमाग नहीं है कि वो आपसे बदला ले, लेकिन हमें सही समय पर बिना किसी झाड़ फूंक और इन सब चीजों में पड़े हुए पीड़ित व्यक्ति को समय से अगर हम किसी सामुदायिक पास के स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा दें, यहाँ पर एंटी स्नेक विनम का उनको उपचार मिल जाए, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और उनकी जान बच सकती है। बस तुरंत किसी पास के इमरजेंसी में या डॉक्टर्स के पास आप जो लेकर के जाएं। इस दिशा में सरकार भी बहुत काम कर रही है। सरकार समय समय पर बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाती है, डॉक्टर्स के प्रशिक्षण होते हैं, स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, उनके प्रशिक्षण चलते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो लोग स्किल्ड हैं अस्पतालों में और इस तरह की दवाइयाँ मौजूद हैं, तो उनका ही हमें उपयोग करना है, किसी भ्रांति में नहीं पड़ना। डॉक्टर अनु सिंगला जी, विभागाध्यक्ष फॉरेंसिक विज्ञान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने सर्पदंश, प्रकार, लक्षण, प्राथमिक उपचार और भ्रांतियां, इस विषय पर हमारे श्रोताओं को, हमारे किसान भाइयों को इतनी उपयोगी और सटीक जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.